Hello bachcho, let's read this question. So this question says two isolated conducting sphere S1 and S2 of radius 2 by 3 r and r by 3 have 12 microcoulomb and minus 3 microcoulomb charges respectively and are at very large distance from each other. They are now connected by a conducting wire. A long time after this is done, the charge on S1 and S2 are respectively. आपको बताना है स्पेयर 1 और 2 में आपको यहाँ पर चार्ज बताना है आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है, आपका टोटल चार्ज आपका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। इनिशियली देखिए कैसे सिचुएशन है, दो आइसोलेटेड स्फीयर है S1 S2, ठीक है। इनकी रेडियस देखिए बच्चों कितनी गिवन करके, इस वाले की रेडियस आपकी 2/3 r के इक्वल है। कितनी? 2/3 r के इक्वल है। ये आपका स्फीयर S1 है और ये क्या आपका, दिस इज स्फीयर S2। ये आपका क्या है, स्फीयर S2 है। ऑलराइट, इसकी रेडियस बच्चा आपको कितनी गिवन कर रखी है, इसकी रेडियस आपकी r/3 के इक्वल है। ऑलराइट, ये गिवन कर रखा है। इनके पास चार्जेस भी बता रखे हैं, आपका 12 माइक्रोकुलम चार्ज इसके पास है, इसके पास कितना चार्ज है आपका, -3 माइक्रोकुलम के बराबर चार्ज है। एंड आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ऑलराइट, नाउ दे आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। एक कंडक्टिंग वायर से हमने क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। ऑलराइट, एंड फिर क्या बोल रखा है, ए लॉन्ग टाइम आफ्टर दिस इज डन, द चार्ज ऑन S1 एंड S2, S1 और S2 में आपको चार्ज बताना है, ठीक है। मान लीजिए आफ्टर लॉन्ग टाइम S1 स्पेयर में आपका चार्ज Q1 हो गया, S2 वाले स्पेयर में आपका चार्ज कितना हो गया, Q2 हो गया। तो हम बता सकते हैं, देखिए टोटल चार्ज तो आपका कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इनिशियली 12 माइक्रोकुलम इस पे था, -3 माइक्रोकुलम आपके दूसरे वाले पे था। तो टोटल चार्ज कितना था, 9 माइक्रोकुलम के इक्वल। फाइनली देखिए कितना हो गया, एक पर Q1 आ गया S1 पर, और S2 पर कितना आ गया, Q2 आ गया। एक तो आपको ये इक्वेशन मिल गई। दूसरी हिंट देखिए क्या बोल रखी है, हमने इन दोनों को देखिए वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से देखिए जब कनेक्ट कर देंगे तो इनमें क्या होगा, आपका चार्ज का फ्लो होगा। और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाता है, ठीक है। तो देखिए दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा, इस पर आपका चार्ज Q1 हो जाएगा, उस पर आपका चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का पोटेंशियल इक्वेट कर लीजिए। पहले वाले का पोटेंशियल देखिए कितना होता है, पोटेंशियल होता है देखिए आपका KQ/R के इक्वल। तो यहाँ से पहले वाले स्फीयर S1 का पोटेंशियल देखिए कितना होगा, KE आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, Q के है इस पर चार्ज। चार्ज बच्चों कितना है, Q1 के इक्वल डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस। रेडियस देखिए कितनी है आपकी, 2/3 के R के इक्वल इजिकल टू। दूसरे वाले का पोटेंशियल देखिए V2, वो कितना होगा आपका, देखिए KE, इस पर आपका चार्ज कितना एज्यूम किया है, Q2 के इक्वल, डिवाइडेड बाय इसका रेडियस कितना, R/3। R/3 से तो बच्चों देखिए एक R/3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, KE से आपका यहाँ पर KE कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बच गया आपका Q1/2 इज इक्वल टू आपका Q2। एक इक्वेशन बच्चा आपके यहाँ पर से ये आ गई, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 टाइम्स Q2 के इक्वल आ गई। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो Q1 आपका 2Q2 हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 माइक्रोकुलम किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 3Q2 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों, Q2 की वैल्यू तो आपके यहाँ से 3 माइक्रोकुलम आ गई। कितनी आ गई, 3 माइक्रोकुलम। ये आपका Q2 आ गया। Q2 3 माइक्रोकुलम है, तो Q1 देखिए कितना होगा आपका, 9 - 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। कितना, 6 माइक्रोकुलम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो Q1 6 माइक्रोकुलम और Q2 3 माइक्रोकुलम। हमसे पूछ रखा है S1 और S2 में चार्ज कितना होगा, तो 3 और 6 होगा। ऑलराइट, पहले S1 में बताना है। S1 में आपको Q1 चार्ज है यानी कि 6 माइक्रोकुलम, S2 पर आपका 3 है। तो थर्ड वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन देखते टाइम पे ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा गया ऑन स्पेयर S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली, इस वर्ड का ध्यान रखना है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, आंसर 3 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।